पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं। सभी धर्म श्रेष्ठी बंधुओं से निवेदन है शीघ्रता से चौक प्रांगण उपस्थित हो। पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं। भूमिका बनाओगे तो चलते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की कथा को श्रवण करने के पूर्व एक मंगलाचरण, उसके पूर्व आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की कथा को उनके ही आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य विशाल सागर जी के माध्यम से इस कथा का श्रवण करेंगे और सभी लोग आचार्य भगवान के जीवन के बारे में जानेंगे। वैसे भी आचार्य भगवान के बारे में जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन हम उनके ही आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। उसके पूर्व 4 लाइन पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रसिद्ध करते हुए आपने आपको आप में भर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, बीतरागी गुरु ए महावीर जिन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। श्रीफल बनाते हुए पूज्य विशाल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु प्रसिद्ध करेंगे कि हे गुरुवर आप अपने मुखारबिंद से हम सभी को आचार्य भगवान की कथा का श्रवण कराएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर को याद करते हैं। तरणी विद्यासागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोले अतिशयकारी पदम प्रभु भगवान की। इस कथा के नायक पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, इस कथा को कहने वाले प्रणम्य सागर जी महाराज की, जिन पूज्य गुरुवर की कथा को आप सुनना चाहते हैं, आज उस भव्य आत्मा के बारे में हम कुछ कल से आगे बढ़ेंगे। आप ये समझ लें कि पूज्य गुरुवर का चारित्र कहना देवों के लिए भी दुर्लभ है। गौतम स्वामी अगर गणधर देव भी ऐसी पवित्र आत्मा का कुछ चारित्र कहें तो ही कोई सक्षम है। तो क्यों ना हम आज ऐसी भूमिका बनाएं अपने जीवन में कि साक्षात चारित्र को हम भगवान महावीर के समोचरण में ही सुने। ऐसी कल्पना करें कि हम इस चारित्र को सुनने के लिए भगवान महावीर से ही निवेदन अगर करते तो क्या भूमिका होती। अगर हम इस चारित्र को सुनते गौतम गणधर के मुख से तो किस प्रकार से इस चारित्र का वर्णन करते। आज कुछ ही उसी भूमिका को बनाता हुआ आप उसमें डूबिएगा। आप साक्षात भगवान महावीर के समोचरण में पहुँचिएगा जो विपलाचल पर्वत पर लगा हुआ है। और विपलाचल पर्वत के अंतर्गत आज पूज्य इस युग के श्रेष्ठ गुरु के चारित्र को पूछा जा रहा है गौतम गणधर से, यहाँ की कुछ श्रावकों के द्वारा।
आप ध्यान रखें, सावधानी से सुनेंगे। तो कुछ श्रावक आज भारत देश की उस विख्यात नगरी विप्लाचल पर्वत मगध देश में पहुँचे हैं। मगध देश पे एक विप्लाचल नाम का पर्वत है, जहाँ के राजा श्रेणिक हैं, और वहीं पर भगवान महावीर का समोसरण उपस्थित है। उसी समोसरण के अंतर्गत आज इस नगर के कुछ श्रावक वंदना के निमित्त से वहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद गौतम गणधर के सामने उन्होंने अपना प्रणाम निवेदित किया। भगवान महावीर को 3 परिक्रमा देकर नमोस्ते निवेदित किया और भव्य पूजा करते हुए अपने उस मनुष्य के कोठे में विराजमान है। ऐसी मन में आज आप कल्पना करेंगे। फिर आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आप भगवान महावीर के सामने कुछ प्रश्नों को उपस्थित करते हैं। भगवान महावीर अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उसका उत्तर आपको देते हैं। जब आपकी समझ में वह जितना आता है, उसके बाद आप पूर्ण चारित्र को सुनने के लिए वहाँ विराजमान गौतम गणधर से इसकी चर्चा आप करते हैं। आपने गौतम गणधर स्वामी के सामने हाथ जोड़कर एक प्रश्न उपस्थित किया, भगवान इस पंचम काल में जब 20वीं शताब्दी होगी तो इस श्रवण संस्कृति को उन्नत बनाने वाला वह कौन भव्य जीव होगा। जब ऐसा प्रश्न भगवान महावीर के समोसरण में उपस्थित हुआ तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से जो निकला उसको गौतम गणधर स्वामी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा मन में आप भाव बनाएंगे कि गौतम गणधर स्वामी ने जो कहा उसे आचार्यों की परंपरा से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लिपिबद्ध करते करते बहुत से लोगों ने अपने अपने शब्दों में बांधा। लेकिन हम सब पुण्यात्मा थे कि जिस चारित्र का वर्णन उस सभा में किया गया, उस व्यक्तित्व को हम सब साक्षात आज देखने के लिए हमारे नेत्र पवित्र हैं, हम सब के हाथ पवित्र हैं उनके प्रणाम के लिए, हमारा मुख पवित्र है उनके शब्दों को कुछ कहने के लिए। तो मान लो ऐसी कल्पना अगर हम करें कि वहाँ पर क्या कहा गया होगा, तो उसको आप सुनने का पुरुषार्थ करिएगा कि जब इस पंचम काल में जब भगवान महावीर को निर्वाण जाए हुए 2546 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे, उससे 50 वर्ष पूर्व पहले और एक मुनि की दीक्षा होगी, उससे कम से कम 22 वर्ष पूर्व ईस्वी की 1946 में एक बालक के रूप में जिस जीव का जन्म होगा वो कहाँ पे उत्पन्न होगा, इसकी चर्चा अब आपके सामने उपस्थित है। वो कौन से वंश का होगा, उसका वंश क्या होगा, उसकी कुल परंपरा क्या होगी, ये सब अब आपको सुनने को वहाँ पर समोसरण में मिलेगा। आप लोग सावधान होकर उसको सुनिएगा कि किस प्रकार से वह पवित्र आत्मा जिसको सुनने के लिए और जिसको कहने के लिए आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसका वर्तमान स्वयं हमें देखने को मिल रहा है। उस पवित्र आत्माओं में कितने ही महापुरुष का चरित्र आज सुनने में आता है। जो महान पुरुष होते हैं वे सभी जीवों के लिए हृदय को खिलाने वाले और उन अपन सब भव्य जीवों के लिए साक्षात सूर्य के समान होते हैं, जिनकी सूर्य की किरण से जैसे कमल खिल जाता है वैसे ही वो भव्य जीव, उनके प्रताप से हम सब कमल रूपी जीवों का हृदय कमल खिल जाता है। उनकी निर्मल यश कीर्ति की किरणों के द्वारा
हमारा मन भी बिना किसी कारण के निर्मल हो जाता है। जो महान पुरुष होते हैं उनके संपर्क में जो जीव अपने मानस पलट पर उनकी मूर्ति यानी उनकी साक्षात छवि को अगर उकेर लेते हैं, ऐसे साक्षात वो गुरुवर हम सबके मानस पटल पर उपस्थित है। और उन महापुरुष की कथा हम क्या कहें, उनके साक्षात ज्ञान से आज सारा अज्ञान दूर होता हुआ दिखाई देता है। जिनके आचरण की या चारित्र की सुगंधी आज किसी से नहीं छिपी, जिनके महान व्यक्तित्व का मानो गंगा के समान जिनका निर्मल चारित्र, जिनकी गंगा की जलधारा के समान सबके मन को धोने वाला जिनका महान पुरुषार्थ हो, जिनके प्रभाव से आज हम कुछ कहने के लिए तैयार हैं और जिनके प्रभाव को या जिनके चारित्र का कथन इंद्र भी समर्थ नहीं है, फिर भी जैसे बालक अपनी शक्ति के अनुसार कुछ कार्य करता है तो कार्य तो माना ही जाता है, वैसे ही आज मैं आपके सामने कुछ कहने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसी को आप सुनने का पुरुषार्थ करिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कल्प वृक्ष व्यक्ति के जीवन को मन चाहा फल देता है, लेकिन जो कल्प वृक्ष नहीं है फिर भी अपनी योग्यता के अनुसार छांव और फल तो देते ही हैं। वैसे ही गौतम गणधर स्वामी और अन्य आचार्य देव कल्प वृक्ष के भांति हैं। वो आप सबको मनचाहा देते हैं, सुनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ ग्रंथकार लिखते हैं और मैं स्वयं जो आपको सुना रहा हूँ मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हम लोग उसी सामान्य वृक्ष के समान हैं। कल्प वृक्ष तो साक्षात गौतम गणधर हैं, उनकी परंपरा में गुरु परंपरा है, लेकिन हम सामान्य वृक्ष ही सही फिर भी छाँव और फल देने की योग्यता तो रखते ही हैं। आप उसी छाँव के तले उन्हीं फलों को अमृत पान करने का पुरुषार्थ कीजिएगा। अब जब ये कथा लिखी गई होगी, जब गौतम गणधर स्वामी ने आचार्य परंपरा से यहाँ तक दी होगी, तो अब उसकी यथाशक्ति आवाज़ को व्यवस्थित करो ना, ये क्या बार बार क्यों बिगाड़ रहे हो। यथाशक्ति कहने का मैं पुरुषार्थ करूँगा, आप उससे बढ़कर सुनने का आप पुरुषार्थ करिएगा। महापुरुषों की जो भक्ति होती है, उनका गुण का जो कीर्तन होता है, यदि शक्ति के अनुसार या शक्ति नहीं हो तो भी भक्त अपनी भक्ति के अनुसार उस श्रेष्ठ कार्य को करने में योग्यता को प्राप्त कर लेता है। ये सच ही है कि श्रेष्ठ कार्य करने में कभी भी कोई हानि नहीं होती। वरद महापुरुषों का आचरण, महापुरुषों की संगति हम सबके जीवन को उन्नत बनाती है। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे बांधूं कि जिन पूज्य गुरुओं की या जिस श्रेष्ठ नायक की हम कथा सुनने जा रहे हैं, उन्होंने स्वयं एक मुखमाटी ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी, संत समागम की यही तो सार्थकता है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी तो बन ही जाता है, संतोषी तो बन ही जाता है। ऐसे ही हम आपको ज़्यादा कुछ कहें या ना कहें, आप ज़्यादा समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, फिर भी उन व्यक्तित्व का कार्य सुन के आपका मन निर्मल बुद्धि को प्राप्त तो अवश्य होगा। तो कथा प्रारंभ होती है। जैसे कल आपको बताया था, इस मध्यलोक में एक जम्बू द्वीप नाम का शुभ द्वीप है, जिसके मध्य में एक सुमेरु पर्वत नाम का एक उन्नत पर्वत है, जिस पर्वत की ऊंचाई 140 योजन है, जिसमें पांडुक शिला पर
जो भरत क्षेत्र है वहाँ के तीर्थंकरों का जहाँ पे जन्माभिषेक होता है, उसी जो जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में आप जाएंगे तो लवण समुद्र के तट पर कुछ दूरी पर आपको एक भरत क्षेत्र नाम का एक खंड मिलेगा। उस भरत क्षेत्र में 6 खंडों से विभाजित है, जो 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड के रूप में विद्यमान है, जिसमें 3 मलेच्छ खंड विजयार्ध पर्वत के द्वारा विभाजित होते हैं और 3 खंड, एक बीच में आर्य खंड और एक तरफ मलेच्छ खंड, एक तरफ दूसरा मलेच्छ खंड, ऐसे कुल 6 खंडों से विभाजित है। जब उसी आर्य खंड की ओर आप जाएंगे तो एक भारत देश नाम का एक पवित्र देश है, जहाँ पर वीतरागता मानो टपकती सी हो, जहाँ पर 24 तीर्थंकर का साक्षात जन्म हुआ हो, जहाँ पर 24 तीर्थंकर साक्षात निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसी वहाँ पर एक अयोध्या नाम की एक नगरी है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। उसी क्षेत्र में एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। क्योंकि यह हुंडा और सर्पणी का काल है, तो उसी हुंडा और सर्पणी के कारण कुछ तीर्थंकर अलग अलग जगहों से मोक्ष गए हैं। जैसे भगवान आदिनाथ अष्टापद से मोक्ष पधारे, तो भगवान नेमिनाथ गिरनार से मोक्ष पधारे, वहीं वासपूज भगवान चंपापुर से मोक्ष पधारे। तो इसी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पावापुर से मोक्ष पधारे। शेष 20 तीर्थंकर जिसकी चर्चा आपके सामने की गई, ऐसे सम्यक शिखर से मोक्ष पधारे। इसी प्रकार से कभी भी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। तीर्थंकर अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों को करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु ये पंचम काल था, हुंडा सर्पणी के काल था, तो उस हुंडा सर्पणी के चतुर्थ काल में 5 तीर्थंकर बाल यति के रूप में उत्पन्न हुए। ये कुछ आश्चर्यकारी घटनाएं इस हुंडा और सर्पणी काल में होती हैं। यह हुंडा और सर्पणी काल असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने के बाद एक हुंडा और सर्पणी का आना होता है, और इसी हुंडा और सर्पणी में कुछ आश्चर्यकारी घटनाएं और घटी। जैसे तीर्थंकरों पर उपसर्ग का होना, तीर्थंकरों की पुत्री होना, चक्रवर्ती के मान का खंडित होना, तीर्थंकर का तृतीय काल में जन्म लेके तृतीय काल में चले जाना, कुछ 63 शिला पुरुषों में से कुछ पुरुषों का कम हो जाना गिनती के रूप में, एक पद पे 3 पद एक ही व्यक्ति को मिल जाना। जैसे शांति कुंतु अरनाथ भगवान को कामदेव, तीर्थंकर और चक्रवर्ती का पद मिल जाना। ऐसे ही भगवान महावीर जो अर्धचक्री होकर 63 शिला में जो त्रिपृष्ठ नारायण के रूप में पहले ही उत्पन्न होकर एक और पद को कम कर देना, ऐसे कुल 63 पद में से कुछ कुल पद्मों का कम हो जाना। इसी जब पंचम काल का अंत हो गया और धीरे धीरे जब भगवान महावीर के जाने के बाद उसी संध्या में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। उनके मोक्ष जाने पर सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। अंतिम जो केवली जम्बू स्वामी हुए, जब सुधर्माचार्य जब चले गए तो उनके बाद अंतिम श्रुत केवली जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये अंतिम श्रुत केवली हुए। इसके बाद श्रुत केवली की परंपरा आगे चलती गई, धीरे धीरे श्रुत का ह्रास हुआ। बाद में इसी पंचम काल के बीतते बीतते जब कुछ काल और बीते तो धर्म कुछ अलग अलग रूप में बंटने लगा, जो कि चक्रवर्ती के स्वप्न के अनुसार
जब उन्हें सपना आया था कि चांद में तरह तरह के छेद उन्हें जब दिखे, बहुत से छेद, जब उसका फल पूछा गया तो भगवान की दिव्य ध्वनि से निकला था कि आगे जाके जब पंचम काल आएगा तो ये जिन शासन बहुत से भागों में विभक्त होगा, जो आज साक्षात आप और हमारे सामने है। जब और आगे आगे समय बीतता गया, काल के अनुसार इसी भरत क्षेत्र में, इसी आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में, भारत देश के अंदर कुछ अन्य मतावलियों का इस पे राज्य हुआ, जिसके अंदर मुगल साम्राज्य प्रसिद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेजों का साम्राज्य ब्रिटिश शासन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसी ब्रिटिश शासन के काल की घटना है जब 1946 के आसपास की ये घटना है। वो घटना किसके वंश में घटी, वो व्यक्तित्व तो किसके वंश से जन्म लिया, अब आपके सामने प्रस्तुत है। उस बालक के जन्म से पूर्व उसके वंश का, कुल परंपरा का वर्णन, सावधानी से आप उस वर्णन को सुनिएगा। इसी भारत देश के कर्नाटक प्रदेश में, जो कि दक्षिण दिशा की ओर है, उसी कर्नाटक प्रदेश के बेलगांव में, उसी बेलगांव के एक सदलगा नाम का एक पवित्र नगर है। चूँकि कल कर्नाटक की कुछ विशेषताएं बताई जा चुकी हैं कि वहाँ पर भगवान बाहुबली भगवान का एक उत्तुंग बिंब है, जहाँ पर आचार्यों की एक पवित्र परंपरा रही है, जहाँ पर अंतिम श्रुतकेवली बाहु जो और अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु और अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जहाँ पर समाधि को ग्रहण किया गया, ऐसा वो कर्नाटक पवित्र प्रदेश। उसी प्रदेश में एक बेलगांव और बेलगांव में एक सदलगा नाम का नगर है, जहाँ पर अधिकतम समाज जो जैन समाज है, जो वीतराग भगवान की उपासक है, वह खेती को करने का प्रधान जहाँ पर व्यवसाय है। वह पूरा गांव ही कृषि प्रधान होने से अत्यंत मनोहर है, जहाँ पर हरियाली हमेशा छाई रहती है। ऐसा वह प्रदेश, उसी गांव में निवास करने वाले जो मनुष्य वह अपनी स्वच्छ और साधारण वेशभूषा से सबका मन मोह लेते हैं, और जिनकी वेशभूषा बहुत सामान्य सी है, धोती कुर्ता और टोपी जिनकी सामान्य वेशभूषा है, ऐसी इस निष्कपट वेशभूषा के द्वारा जिनका हृदय अपने आप ही वहाँ के व्यक्तित्व के बारे में, वहाँ के आचरण के बारे में बोलता हो। उसी गांव के बाहर एक सुंदर सी नदी दूध गंगा हमेशा बहती है, मानो वो दूध के ही समान हो, मानो ऐसे बहती है वो दूध गंगा जैसे इस नगर की रक्षा करने के लिए ही चारों तरफ से, तीन ओर से गांव का स्पर्श करती हुई वो बहती है। दूध और घी जहाँ पर पानी की तरह बहता हो, जहाँ पर किसानों के पास गाय भैंस अधिक मात्रा में हो, क्योंकि वह कृषि प्रधान नगर होने के कारण वहाँ पर पशुपालन का भी जो कार्य करते हो, और उन पशुओं को मात्र पालते ही नहीं हो, वहाँ के पशु उन्हें पालते हैं, ऐसा वो अपने आप को मानते हैं। जिन गाय की वो रक्षा करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम गाय की रक्षा नहीं करते, गाय हमारी रक्षा करती है। ऐसा जिनका व्यवहार उन पशुओं के साथ इतना हृदय से भरा हुआ है। उसी प्रकार उस नदी के बहने से मान लो ऐसा लगता है कि नदी परिक्रमा नहीं दे रही, साक्षात जैसे तीर्थंकर की परिक्रमा देवलोक देते हैं, ऐसे वो प्रतीत सी हो रही है। कृषि कार्य करने से वहाँ के लोग इतने हष्टपुष्ट हैं, ऐसे दिखाई देते हैं कि साक्षात सुंदर रूप ही जिनका उतर आया हो, और सब ओर से वहाँ पर घने घने ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं, और धन धान्य तो वहाँ पर
हर परिवार के घर घर में भरा पड़ा हुआ है और शेष धन धान्य लोग अपनी समृद्धि को बताते हुए दान के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। जहाँ की भूमि ग्रामीणों की समृद्धि स्वयं मुख से बोल रही हो, जहाँ पर अनेक अनेक मत के मानने वाले लोगों का निवास होता हो, साक्षात जहाँ पर मंदिरों की घंटी से लोग उठते हों, जहाँ पर मस्जिदों की आजान से ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ के मनुष्य का हृदय हमेशा प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ है। सच ही है कि भारतवर्ष में जहाँ पर साधु जन, जहाँ पर मंदिर और जहाँ पर पग पग पर धर्म होता है, जहाँ पर अनेक मत मतांतर होते हुए भी अनेकता में एकता दिखाई देती है, ऐसा अनेकांत का वृक्ष साक्षात पल्लवित हो रहा हो। वहीं पर उसी नगर की एक घटना है, जिस नायक का जन्म हुआ, जिसका आप चारित्र सुनना चाहते हैं, ऐसे वो पूज गुरु का जन्म उसी सदलगा गांव में एक अष्टगे गोत्र नाम के परिवार के में हुआ। उस परिवार का गोत्र अष्टगे के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर मल्लप्पा अष्टगे उनमें कुल परंपरा से आए हुए मुख्य सज्जन थे। उस अष्टगे नाम के उस परिवार के गोत्र के परिवार में एक मल्लप्पा नाम के व्यक्तित्व हुए। उनकी ऊंचाई मध्यम ऊंचाई थी, जिनका बल बहुत भारी था और जिनकी धार्मिक भावनाएं बहुत तीव्र थी। वही और उनके पिता का नाम पारिसप्पा अष्टगे हो था। जो मल्लप्पा जी हुए, उनके पिता का नाम क्या था? पारिसप्पा अष्टगे। चूँकि ये दक्षिण के नाम हैं, दक्षिण का नाम होने से थोड़े से आपको थोड़ा आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ही अलग अलग नाम रखे जाते हैं। चूँकि पारिसप्पा श्रेष्ठी की जो पत्नी का नाम, जिसको सहभगनी के रूप में कहते हैं अपन, कश्मीरा बाई के रूप में था। वो परिवार एक अच्छे धर्मपरायण, दान सृष्टि और न्याय से अर्जित वाला परिवार माना जाता था। धन, जिनकी आजीविका का साधन खेती था और जिनके घर में चंदप्र भगवान का जिनालय विद्यमान था, उसी चंदप्र भगवान के जिनालय में वह पारिसप्पा नाम के अष्टगे हमेशा नित्य पूजन पाठ किया करते थे और अपनी सरलता के कारण हमेशा जो आसपास के लोगों में प्रसिद्ध थे, जिनकी सरलता और सहजता से लोग आश्चर्यचकित थे, उन्हीं पारिसप्पा के यहाँ पर कुछ पुत्रों का जन्म हुआ, जो हमेशा अपने आप में वो पुत्र भी अपने पिता का ही कुल परंपरा से वाहन करते हुए धर्म ध्यान करते थे, जिनका वैभव संपन्नता एक मध्यम परिवार के रूप में या जमींदार के रूप में प्रसिद्ध थी, जो साहूकारी भी करते थे। वही सेठ के रूप में जो प्रसिद्ध थे, जिनके 3 पुत्र हुए, अण्णप्पा, मल्लप्पा, आदप्पा। चूँकि अप्पा नाम इसलिए रखा जाता है, ये आत्मा से, ये प्राकृत भाषा में अगर इसका वर्णन किया जाए तो अप्पा का अर्थ होता है आत्मा। जिनकी आत्मा मल्ल से रहित है, से मल्लप्पा। जो अण्णप्पा मतलब जो अपने अंदर ही निवास करती है, अन्नप्पा। आदप्पा जो आदि यानी आदिनाथ भगवान के रूप में जिनकी नाम रखे। जैसे आपके इस उत्तर भारत में आप अपने बच्चों का नाम आदि, आदिश, महावीर, पारस ऐसे रखते हैं, ऐसे ही वहाँ पर जो अपने पुत्रों का नाम बड़े प्रेम से इस प्रकार का रखते हैं। जिनके पुत्र में सबसे बड़े अण्णप्पा और जिस नायक के पिता का नाम था मल्लप्पा, वो मध्यम थे। उन्हीं के अगर 2 बेटियां और जन्मी उनके घर में,
जिनका नाम उसी युग के अनुसार चंदाबाई और अबलाताई के रूप में रखा गया। चूँकि ये नाम उस क्षेत्र के अनुसार अपने अपने क्षेत्र के अनुसार रखने के कारण आपको आश्चर्य प्रकट करते हैं। जब चूँकि वहाँ पे पढ़ाई कन्नड़ भाषा में होती थी और कन्नड़ भाषी होने के कारण मूल पढ़ाई कन्नड़ में की जाती थी, और जो मल्लप्पा हुए उन्होंने अपनी 7वीं तक पढ़ाई कन्नड़ भाषा में ही वहाँ पर की। बाद में उन्होंने उर्दू और मराठी भाषा को विशेष तौर से सीखा। मल्लप्पा जो कि कभी भी स्वाध्याय में जिन्हें रुचि कम थी, चूँकि उनके पिता जो पारिसप्पा थे उन्हें स्वाध्याय में बड़ी रुचि थी, वो अपनी संतान से हमेशा एक बात कहती थी, क्या तुम कभी स्वाध्याय इत्यादि नहीं करोगी? तो हमेशा मल्लप्पा इस बात को टाल दिया करते थे। आगे आपको स्वयं देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से मल्लप्पा जी ने स्वाध्याय किया। उनके यहाँ स्वाध्याय की परंपरा उनके मन में कैसी आई, तो उसको मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि जब ये मल्लप्पा जी थे, इनको अंदर स्वाध्याय की ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उनके पिता जो पारिसप्पा थे वो हमेशा कहते थे, क्या अपने जीवन में मैं तुम्हें स्वाध्याय करते नहीं देख पाऊँगा। ये बात मल्लप्पा जी सुनते तो थे, लेकिन कभी भी फिर भी पढ़ने का मन नहीं बना पाते। क्या मालूम ना जाने क्या उनके मन में था। मल्लप्पा जी को ये बात चुभती तो थी, लेकिन फिर भी एक अंतराय कर्म कहें कि उनका मन फिर भी पढ़ने को नहीं बन पाया। जब मल्लप्पा 18 वर्ष के हुए तब उनके मन से वैराग्य का उत्पन्न होने लगा। चूँकि मल्लप्पा जी वैराग्य की ओर बढ़ने का भाव करते थे और हमेशा है वो 12 भावनाओं का चिंतन करते थे। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति स्वाध्याय करे तभी 12 भावनाओं का चिंतन करे। 12 भावनाओं तो हमारे लिए साक्षात संसार में देखने को खुली किताब के समान है। जब हम संसार की ओर देखें तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि 12 भावना साक्षात ये संसार में स्वयं दिखेगी। आप महसूस करें कि जब आप कहते हैं कि संसार में कुछ भी पदार्थ नित्य नहीं है, तो जब आप देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी आयु के अनुसार मरण को प्राप्त हो जाता है, हम कितना ही पुरुषार्थ करें, हम कितना ही डॉक्टर को दिखाएं, कितना ही हम उसके लिए प्रेम भाव रखें, लेकिन वो भी हमें सब कुछ छोड़कर इस संसार से चला जाता है। तो साक्षात असरण भावना, अनित्य भावना स्वयं, फिर असरण भावना जिसको हम अपना मानते हैं, वही हमें उस वक्त पे धोखा दे जाता है जब हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। किसी कवि ने इस बात को ऐसे बांधा, यह संसार बड़ा, ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा नहीं। बहुत अच्छी उन्होंने इस कविता को बांधा। तो इससे लगता है कि संसार कोई किसी का नहीं है, इससे असरण भावना अपने आप प्रकट होती है। इस प्रकार अनित्य असरण इन सब भावनाओं का चिंतन करते हुए मल्लप्पा जी के मन में कुछ वैराग्य का भाव फूट रहा था। उनके मन में दीक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसा भाव जब बार बार उत्पन्न हो रहा था, तो वो उस घर को छोड़कर बेंगलुरु नगर की ओर चल दी। अपने आप ही उनके मन में जब पता पड़ा कि बेंगलुरु नगर में कोई मुनि महाराज विद्यमान है, तो उन्होंने उस नगर को छोड़कर बेंगलुरु नगर की ओर गए। जब उनके पिता पारिसप्पा जी को ये पता पड़ा कि मल्लप्पा घर छोड़कर दीक्षा लेने का भाव रखते हैं, तो जैसे हर मोही पिता अपने पुत्र को नहीं चाहता कि दीक्षा ले, ऐसे ही वो पारिसप्पा भी नहीं चाहते थे कि मल्लप्पा दीक्षा ग्रहण करे। बस पुत्र मोह के कारण पारिसप्पा उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब
उन्हें ये समाचार बार बार जब उन्हें मन में बेचैन करने लगा तो क्या करें। जैसे तैसे उन्हें जब खबर लगी कि वो बेंगलुरु नगर की ओर गए हैं तो तुरंत उनने उस नगर की ओर जाने का मन बनाया। तो देखते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज जो युग के श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनकी छाया में मल्लप्पा जी बैठे हुए हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि इस पंचम काल में अगर आचार्य परंपरा को उन्नत करते हुए अपन देखेंगे तो पूज्य शांति सागर जी महाराज अपने आप में सब योगी श्रेष्ठ गुरु के रूप में हमें पाए जाएंगे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में मल्लप्पा जी बैठे थे तो पिताजी के द्वारा उन्हें बार बार घर चलने के लिए और दीक्षा नहीं लेने के लिए निवेदन या उन्हें मनाने का पुरुषार्थ किया गया। जब घर में कुछ समय व्यतीत करके दीक्षा लेना हमें कोई तकलीफ नहीं, इस प्रकार से जब उनसे कहा गया और उन पे दबाव डालने के लिए उनके पिता पारिसप्पा जी ने एक युक्ति निकाली कि उन्होंने कहा देखो मेरा जो स्वास्थ्य है अब ज़्यादा ठीक नहीं प्रतीत होता है, जो कि हर मोही पिता अपने पुत्रों से कहता है। वही उन्होंने कहा कि देखो जब मैं नहीं रहूं तो क्या अपने पुत्र की इतना कर्तव्य नहीं होता कि अपने पिता की सेवा करे? क्या तुम ऐसे होगे कि मेरे लिए अंतिम समय में धर्म ध्यान नहीं कराओगे? क्या मेरी समाधि तुम नहीं कराना चाहते? जब इस प्रकार से बार बार उनसे कहा गया तब अपने उस मोह के कारण, पिता के मोह से मोहित होकर यूँ कहें कि कर्तव्य से मुमुक्षता का बहुत बड़े पाप का कारण है। जब इस प्रकार से उन्हें कहा गया, जब पारिसप्पा ने अंतिम अस्त्र के रूप में ये बात कही कि कर्तव्य से विमुक्ता बहुत बड़े पाप का कारण है, तुम्हें कर्तव्य विमुक्त नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार कहा गया तो मल्लप्पा जी उस मोह से मोहित होकर उनके साथ, या यूँ कहें पूज्य शांति सागर जी महाराज ने भी उन्हें कुछ संकेत दिए कि अब आपको भी थोड़ा सा अपने पिता की सेवा इत्यादि करना चाहिए, अभी आप भी जाएं, बाद में फिर आप लौटें या बाद में फिर आप आएँ कर्तव्य को पूरा करके। तो इस बात को स्वीकार करके मल्लप्पा जी पुनः लौट आए और जो करना था पारिसप्पा जी को वो बहुत जल्दी करना था, क्योंकि वैराग्य भाव ने आप सब पढ़ते हैं क्या, वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। वही हुआ, मल्लप्पा जी की शादी 1 वर्ष के अंदर अंदर कर दी गई। जब मल्लप्पा जी का विवाह हुआ और जिस महिला से या जिस लड़की से उनकी शादी की गई वो बहुत सौम्य धर्मपरायण, जिनका नाम श्रीमती था। आप लोग श्रीमती करते हैं, उनका नाम श्रीमती है, आप ये ध्यान रखें। उनका नाम श्रीमती था। श्रीमती नाम वाली जो उनकी पत्नी थी मल्लप्पा जी की, पिता की आज्ञा के सम्मुख वह कुछ भी नहीं करने में समर्थ नहीं हुए, फिर भी उनका हृदय हमेशा इस जिन दीक्षा को लेने के लिए व्याकुल हुआ करता था। मल्लप्पा जी ये बार बार सोचते थे कि मेरा विवाह तो हो गया, लेकिन मैं कब दीक्षित होऊंगा, इस बात का वो चिंतन बार बार करते थे। क्योंकि उन्हें एक ऐसी धर्म पत्नी मिली जो उनके साथ साथ स्वयं धर्म करती थी, उन्हें भी धर्म में लगाती थी और स्वयं उन्हें धर्म में लगाकर स्वयं धर्म करती हुई एक योग्य श्रेष्ठ श्रावक का जीवन वो उनका परिवार व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे समीचीन ज्ञान का फल अयोग्यता और योग वस्तुओं का त्याग, इसी त्याग के विवेक से और भेद विज्ञान के कारण उनका आगे का जीवन बढ़ता चला गया। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से श्रमण दीक्षा के लिए उन्होंने निवेदन तो किया, लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान नहीं की
परिवार के छोटे पुत्र पुत्रियों उनका पालन करना सर्वप्रथम कर्तव्य है। बाद में ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उन्हें लघु वे देखकर शील व्रत दिए, पक्ष और परवादी में ब्रह्मचर्य व्रत पालन की आज्ञा दी। तदनंतर मल्लप्पा ने कुछ निवेदन किया कि मुझे कुछ और भी ज्ञान प्रदान करें। ऐसा पूज्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में मल्लप्पा जी जब निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, यह जानने योग्य है। उसी वचन के अनुसार तुम अपना जीवन बनाओ। आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा बड़े बड़े उपदेश नहीं देते थे, मात्र कुछ संकेतों में वो उपदेश दिया करते थे। उनकी अंतिम समाधि का भी यही उपदेश था, भीरो नको व्रत गहला, डरो नहीं व्रत को ग्रहण करो। ऐसा वो अंतिम वाक्य में, अंतिम जब उनकी समाधि के प्रवचन ही तो आप सुनेंगे तो उन प्रवचन में स्वयं उन्होंने कहा, डरो नहीं व्रत को ग्रहण करो। इस प्रकार जब मल्लप्पा जी ने इन वचनों को सुना तो दोनों हाथों को जोड़कर पूज्य शांति सागर जी महाराज के इन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। उन्होंने ये जान लिया कि मेरी विवाह इत्यादि जब हो गया है और शांति सागर जी महाराज ने भी जब उन्हें अपने कर्तव्य के पालन का उपदेश दिया तो उन्होंने एक महान व्रत धारण कर लिया पूज्य शांति सागर जी महाराज से कि मैं आज के बाद एक पत्नी ही रखूँगा। एक पत्नी का से विवाह करने के बाद जो मेरा विवाह हो, इसके बाद अब कभी भी अपने जीवन में दूसरा विवाह नहीं करूँगा। इस प्रकार उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा लेकर वहाँ से आए। यदि इस स्त्री का मरण भी हो गया तो भी मैं अब अन्य विवाह नहीं करूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। ऐसा संकल्प पूज्य जो मल्लप्पा जी थे उनके द्वारा ग्रहण किया गया। पुनः आचार्य शांति सागर जी महाराज के संकल्प समक्ष इस प्रकार का संकल्प ले लिया और उसी संकल्प को पालते हुए जीवन के अंत तक बिताया। सत्य है जो श्रावक अपने जीवन में सदार संतोष या एक पति का लाभ होना वाला उत्कृष्ट संयम कहा गया है, ये भी एक प्रकार का संयम माना जाता है। आप लोग ध्यान रखें, आप अपने जीवन में ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। सौदार संतोष व्रत, सौदार संतोष व्रत का मतलब होता है अपनी ही दारा, अपनी ही पत्नी में जिसका मन होता है, इसके अलावा वो बहन, माँ और बेटी के समान मानता है और उनकी पत्नी भी अन्य पुरुष को पिता, पुत्र और बेटे के तुल्य, बेटे या भाई के समान मानती है। जिनका ऐसा सौदार संतोष व्रत शांति सागर जी महाराज से जिनने ग्रहण किया, ऐसे जो श्रेष्ठ श्रावक हुए, संयम, ऐसा जब संयम पालन करते हैं तो साक्षात देव भी और मनुष्य से भी वो पूज्य हो जाते हैं। एक दिन जब उनके पिता पारिसप्पा जी को बहुत पीड़ा उत्पन्न होने लगी पेट के अंदर, तो ये जो मल्लप्पा जी उनके पुत्र थे वो इस पीड़ा को देखकर बार बार मन में चिंतन करने लगे कि यह पीड़ा दूर कैसी होगी। किंतु उनके जो पिता थे इस पीड़ा से 4 दिन तक पीड़ित रहने पर भी पिता के ने सभी व्यापार और परिग्रह पुत्रों के बीच में बांट दिया। जो पारिसप्पा जी थे, जो मल्लप्पा जी, अण्णा और तीनों जो पुत्र थे, इन तीनों पुत्रों को उन्होंने अपना धन वैभव व्यापार बांट के और नमोकार मंत्र को जाप शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात आपको सीखने को यहाँ से मिलेगी इस ग्रंथ से कि जब भी कोई भी मरण के ऐसी अवस्था देखी जाए तो आपको स्वयं अपनी ओर से समाधि को ग्रहण करना चाहिए। समाधि को ग्रहण करते हुए आपको स्वयं समस्त परिग्रहों का त्याग करना चाहिए और सबसे मोह को दूर करते हुए अपनी आत्मा को नमोकार मंत्र के चिंतन में लगाना चाहिए। बल्कि इससे विपरीत जो लोग मोह में पड़ जाते हैं, जो लोग
अन्य धन इत्यादि वैभव में पत्नी पुत्र की चिंता में जो लोग लग जाते हैं वो दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस परिग्रह रूपी मूल पाप को छोड़कर अपना मन धर्म ध्यान में लगा लेते हैं, उनकी नियम से अच्छी गति होती है। वही गति मल्लप्पा जी के पिता की हुई। उन्होंने नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए, परिग्रह का त्याग करते हुए, समाधि मरण करते हुए स्वर्ग में गमन किया। उस समय मल्लप्पा जी की आयु कुल 21 वर्ष की थी। अब पिता का मरण के उपरांत बार बार उन्हें अब पिता के उन वचनों को मन में टीस पैदा करने लगी कि उनके पिता जो हमेशा कहते थे कि बेटा तुझे क्या कभी मैं स्वाध्याय करते हुए नहीं देखूंगा, अब उन्हें बात वह टीस के रूप में लगने लगी। इसलिए जो माता पिता आपके लिए हित की बात कहते हैं, जो श्रेष्ठ बच्चे होते हैं या श्रेष्ठ पुत्र होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि उनके सामने ही अच्छी बातों को पूरा कर देना चाहिए। नहीं तो उनकी भी दशा मल्लप्पा जैसी ही होती है। अब क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि काश मैंने अपने पिता के सामने ही स्वाध्याय शुरू कर दिया होता। उसी बात को चिंतन करते करते उन्हें मन बनाया कि अब मैं अपनी उस पिता की उन वचनों की या उनके वे उस आज्ञा का पालन अब जरूर करूँगा। और इसी बात के टीस को दूर करने के लिए उन्हें स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। अब प्रतिदिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे द्वारा प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। स्वाध्याय का सुफल ये हुआ कि वहाँ आसपास की जनता साक्षात उनके स्वाध्याय में आने लगी और उस स्वाध्याय के फलस्वरूप बहुत से लोगों ने बहुत से कार्यों को जो उनके योग्य नहीं था छोड़कर उन्होंने मूल जिन शासन के गूढ़ बातों को समझने का पुरुषार्थ किया। एक बात आप ध्यान रखें, स्वाध्याय जीवन को उन्नत बनाता है। स्वाध्याय हमेशा हमारे जीवन को एक अच्छा मार्ग या मार्गदर्शन देने वाला एक अच्छा गुरु भी हो सकता है। आप सब भी एक शिक्षा ले लें कि अपने जीवन में आप लोग स्वाध्याय जरूर करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय ही हमें जैन शासन की उस महान परंपरा को बताता है। मान लो अगर शास्त्र नहीं होते तो ये शास्त्रों के द्वारा हम कैसे जानते कि हमारी जिन शासन में क्या क्या घटा है या हमारा जिन शासन कैसा था, वीतरागता क्या होती है, सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं। अगर इस रहस्य को कोई बताने वाला होती है तो कौन होती है? जिनवाणी। क्योंकि सर्वज्ञ देवों का अभाव है, केवली भगवान अब हमें दिखाई देते नहीं, रिद्धिधारी मुनि आज होते नहीं जिनके अवधि ज्ञान या जिनके मन पर ज्ञान से हम कुछ जान पाएँ। तो अब जिनवाणी माँ ही हमारे सामने एक ऐसी होती है जिस जिनवाणी के श्रवण से, जिस जिनवाणी के सुनने और बोलने से हमारे अंतरंग में अपने आप ही हमें विशुद्धि प्रकट होती है। तो जिस प्रकार से मल्लप्पा जी ने अपने जीवन में बाद में नियम ले पाए, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी घटना घटे उससे पहले ही स्वाध्याय का आप अवश्य नियम को ग्रहण करना। करोगे आप लोग? चाहे 10 मिनट करना, चाहे 5 मिनट करना। क्या 5 मिनट आप स्वाध्याय कर सकते हो? 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए करना, लेकिन अपने जीवन में स्वाध्याय जरूर करना। और स्वाध्याय का क्रम हमेशा प्रथमान योग से रखना। किससे रखना? प्रथमान योग। प्रथमान योग ये सामान्य किस्से कहानी नहीं है। आज जिस व्यक्तित्व का हम सुन के अपने आप को आनंद से महसूस कर रहे हैं, इससे भी कहीं आनंद उस प्रथमान योग को पढ़ने में आता है। क्योंकि प्रथमान योग को बोधि समाधि निदानम बोधि बोधि समीचीनम। प्रथमान योग के लिए आचार्य संबोधन स्वामी कहते हैं जो बोधि समाधि का निदान है, साक्षात बोधि और समाधि को देने वाला, और जिसके द्वारा बुद्धि समीचीनम मतलब जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बोधि समाधि निदानम बोधित संबोधि समीचीनम, ऐसा वह प्रथमान योग
ये ग्रंथ है। तो जिस प्रकार मल्लप्पा जी ने धीरे धीरे अब स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और मल्लप्पा जी के द्वारा जब तत्व ज्ञान प्राप्त करते करते अपने आप को इस प्रकार से मल्लप्पा जी उस तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को भी अब जानने लगे। जब पिता का स्वास्थ्य अत्यंत प्रतिकूल हो गया था तब मल्लप्पा जी औषधि खरीदने के लिए औषधालय गए हुए थे। ये बहुत अच्छा संस्मरण है कि जब मल्लप्पा जी अपने पिता का स्वास्थ्य खराब होने पर जब दवाई खरीदने के लिए औषधालय में गए, वहीं उन्हें सुनाई दिया कि अब उनके पिता नहीं रहे, उन्हें अंतिम श्वास उनके पिता ले चुकी हैं। उसी समय वो दौड़ते हुए घर पहुँचे और जब दौड़ रहे थे रास्ते में तो जो उनके जूते थे बार बार उनके पैरों से निकल जाते थे। उसी कारण उन्हें बार बार उन जूतों को पहनने में बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता था और उन्हें जब दौड़ते दौड़ते वो बाधक बन रहे थे तो वो हाथ में लेकर ही जूते लेकर दौड़ पड़े, जिनको हम चरण पादुका कहते हैं। जब तक वो पहुँचे तब तक पिता अंतिम श्वास ले चुके थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। जब उन्हें देखकर बहुत विलाप हुआ कि देखो मेरे इन जूतों के कारण, मेरे चरण पादुका के कारण मुझे आने में देर हो गई, तो उन्होंने एक कठोर नियम लिया प्रायश्चित के रूप में, मान लो कि आज से मैं अब जूते कभी भी धारण नहीं करूँगा, जिसके कारण मैं अपने पिता को अंतिम समय में नहीं देख पाया। जिनकी ऐसी कठोर प्रतिज्ञा जीवन पर्यंत रही और विवाह के 6 महीने के बाद ये घटना घट चुकी थी। उसी समय उन्होंने उस संकल्प का ले लिया और उस संकल्प को जीवन पर्यंत जिन्होंने पालन किया। वास्तव में जो संकल्प होते वह संकल्प चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके जीवन को उन्नत बनाने वाला होता है। संकल्प से ही कारण यह जीव आत्मा पुण्य और पाप करता है। जब अच्छा और शुभ संकल्प करता है तो यह जीव पुण्य को प्राप्त होता है और जब यह जीव बुरे संकल्प करता है तो पाप को बंद करता है। जब उन्होंने इतना अच्छा संकल्प लिया, इसी संकल्प से यमपाल के सदस्य निम्न जाति के व्यक्ति भी देवों के द्वारा, यमपाल चांडाल का नाम आपने सुना होगा, तो ग्रंथकार लिखते हैं कि जब संकल्प छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन उस संकल्प को हम जब दृढ़तापूर्वक पालते हैं तो हमारा जीवन उस यमपाल चांडाल के समान, जो कि एक निम्न जाति का होते हुए भी एक संकल्प को पालता हुआ देवों के द्वारा भी जो पूज्य बना। तो आपको ध्यान रखना है कि यमपाल चांडाल जैसा व्यक्तित्व भी देवों के द्वारा पूज्य हुआ। ये वास्तव में किसका सुफल था? तो एक संकल्प का ये सुफल उनके जीवन में प्रकट हुआ। जिन्होंने अंग्रेजी दवाइयों का बचपन से ही त्याग कर दिया था, जो 10 लक्षण पर्व में एक दिन के बाद भोजन ग्रहण करते थे, मतलब एक दिन आहार और एक दिन उपवास किया करते थे। अष्टमी चतुर्दशी का जिनका प्रदोष उपवास का संकल्प था, प्रदोष उपवास का मतलब होता है सप्तमी और नवमी को एकासन करना, अष्टमी को उपवास करना, तेरस और पूर्णिमा अमावस्या को एकासन करना और 14 को उपवास रखना। जिनका ऐसे प्रदोष उपवास का संकल्प था, आपकी भगवान के प्रति जो भक्ति थी विशेष तौर से देखी जाती थी, प्रकट हुआ करती थी। जो रास्ते में जाते हुए जब भी कहीं कोई मूल्यवान पुष्प इत्यादि मिलते थे तो उस पुष्पों के द्वारा भगवान के भक्ति करते हुए उन पुष्पों को समर्पित किया करते थे। उसी भक्ति के सबके ये भक्ति, उनकी भक्ति विस्मयकारी होती थी। एक बात ध्यान रखो, हमेशा अच्छे अच्छे पुष्पों से, हमेशा अच्छे अच्छे द्रव्य से ही पूजा करने का भाव बनाना चाहिए।
आप लोग जो द्रव्य लाते हैं उस द्रव्य के बारे में भी आप इस ग्रंथ से बारे में सोचते हुए पढ़ते हुए मन बनाएंगे कि हमेशा आप अच्छे अच्छे द्रव्य से ही भगवान की भक्ति करना। क्योंकि हमेशा जब लोगों ने पूछा कि मल्लप्पा जी के यहाँ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि समय सागर जी, योगी सागर जी महाराज का जन्म इनके घर में ही क्यों हुआ, तब सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ द्रव्य से भगवान की पूजा करता है उनके घर में भी संतान श्रेष्ठ ही उत्पन्न होती है। एक बात आप भी ध्यान रखें, आप श्रेष्ठ संतान को चाहते हो, श्रेष्ठ आचरण चाहते हो या श्रेष्ठ धन चाहते हो, तो हमेशा भगवान की भक्ति किससे करना? श्रेष्ठ द्रव्य से। कभी भी आप लोग अपने जीवन में निम्न द्रव्य से कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करना। कभी भी अपने जीवन में ऐसा जो द्रव्य चढ़ाते हो आप लोग, जो चावल वगैरह होता है, कड़वी बादाम कभी मत चढ़ाना। कभी कौन सी बादाम चढ़ाते हैं आप लोग? जो चढ़वी होती है वो बादाम इतनी सी होती है, उसमें अगर वो छोटी सी गिरी निकलती कैसी होती है? वो कड़वी। और उससे क्या चाहते हो? मोक्ष फल। चावल कैसा होता है आपका? सबसे हल्का है। तो अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाओ, अच्छे से अच्छे द्रव्य से भगवान की पूजा करो, तो आपके घर में भी अच्छे से अच्छी संतान या अच्छे से अच्छे वस्तुओं का लाभ आपको होगा। इस प्रकार से आपके लिए उनके पूर्वजों का इतिहास सुनने के आपको मिला कि जिस घर में इस ग्रंथ के नायक का जन्म हुआ वह परिवार कैसा था। वो गांव सदलगा गांव जो खेती बाड़ी से कृषि प्रधान था, जहाँ के लोग सरल और बहुत हृदय वाले थे, जिनका मन हमेशा सरलता से भरा रहता था, जिनके यहाँ पर अच्छे वेशभूषा से जीवन यापन होता था, जिनके उसी नगर में परिसप्पा नाम के एक श्रेष्ठी हुए, जिनकी 3 संतानें हुई, अण्णप्पा, मल्लप्पा, आदियप्पा, ऐसे जिन संतान हुए, उन्हीं की मध्यम संतान जो कि मल्लप्पा हुए, उन्हीं के घर पे नायक का जन्म हुआ है, जो कि विद्यासागर जी के रूप में आज अपने इस युग के श्रेष्ठ गुरु के पद में हैं। आज इतना ही रखते हैं, आपके 7:15 हो गए। आपकी कथा हमेशा आपको ऐसे ही सुनने को मिलेगी। बहुत आश्चर्यकारी घटना है। अच्छा लग रहा? अच्छी लग रही घटना? तो याद रखेंगे, जम्बूद्वीप के इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, जहाँ पर भारत देश है, उसी में कर्नाटक नाम का एक प्रांत है, उसी में बेलगाम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी बेलगांव में एक सदलगा नाम का एक भव्य नगर है। उसी नगर में एक श्रेष्ठ श्रावक जो कि मल्लप्पा नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की अद्वितीय संतान, जो द्वितीय संतान, जिसको अद्वितीय संतान कहा जाता है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ। उन्हीं की कथा अब आगे कल आपको निरंतर ऐसे ही सुनने को मिलेगी। अब आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं, नहीं हो तो फिर एक जाम कर लेते हैं, जाम के बाद अपन इसको करेंगे। चलिएगा, सभी लोग सीधा बैठे। असरण असरण, अच्छा, वो जो कविता बोली थी, उस कविता में था, ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, ये दुनिया बड़ी अजीब है, किससे दगा नहीं, मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा नहीं, मौके पे सब अजनबी, यहाँ कोई सगा
ये उस कविता का भाव। ये आपको चलेगा सीधे सीधे बैठे, मन को प्रसन्नता से भरे जाप करेंगे। वही आरामसी अवसा की सभी लोग आनंद से भर के बैठे, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष 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 नमः। ओम ह्रीं, जोर से बोले। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। 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 ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं, ताली बजाते हुए बोले धीरे धीरे। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। आनंद से बोले। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। 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 ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। 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 ओम ह्रीं, जोर से। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। 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 ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं अरमसियाौष नमः। ओम ह्रीं।
असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरम 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 असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरहम असिया उषा नमः। ॐ ह्रीं अरहम असिया उषा नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय। दोनों हाथों को रगड़ते हुए पूरी जगह को महसूस पूछना हो गई प्रश्न कोई जगह समाधान जिज्ञासा नहीं पूछो ना चलिए। महाराज जी लबिश जैन मेरठ से चरणों में बारंबार नमोस्तु। चलो जारी रखो। जारी है चालू है बंद है बंद है चालू है बंद है चालू है चालू है। महाराज जी लबिश जैन मेरठ से चरणों में बारंबार नमोस्तु। जीवन के कौन से पड़ाव पर 12 वर्षीय संलेखना धारण कर सकते हैं? क्या इसको धारण करने की कुछ परिस्थितियां व नियम हैं? यदि हाँ तो विस्तार से बताने की कृपा कर। पहले परिस्थितियां 12 वर्ष की, अब संलेखना के अवसर अब नहीं होते, क्योंकि निमित्त ज्ञानी के द्वारा जब ये पता पड़ जाता है कि 12 वर्ष अब ज़्यादा नहीं रहे आयु के, अब ऐसा कोई निमित्त ज्ञानी अवधि ज्ञानी कोई मुनि नहीं मिलते, इसलिए अब 12 वर्ष की संलेखना का कोई भी अब प्रयोजन नहीं है। अब तो 12 वर्ष आप अंदाज से अगर करें तो बस इतना कर सकते हैं कि श्रेष्ठ गुरु का आप चयन करें जिनकी चरणों में आप समाधि ग्रहण कर सकें, और एक आयु का आप कोई बताने वाला नहीं है तो आप स्वयं आयु का आकलन कर लें कि अब 60 वर्ष एवरेज आयु है भारत में, तो 60 वर्ष के अनुसार आप स्वयं ऐसे पद को चुन लें, ऐसे व्रत नियम संयम की ओर मुनि संघ आर्य का संघ में रहकर अपनी साधना करें
और जब ऐसे ही अंतिम संगर निकट आए तो समाधि को ग्रहण करें, यही आप सुफल है। महाराज जी विनीत जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य भगवान की माँ ने क्या सचमुच तीर्थंकरों जैसे सपने देखे होंगे? आप स्वयं अभी पढ़ेंगे, अभी गाथा शुरू हुई है, जब आगे जब आएगा कि किस प्रकार से उनकी माँ ने कुछ सपने देखे, तो वो सपने किस प्रकार से फले आप स्वयं देखेंगे। सुनने का थोड़ा सा आप धैर्य रख लें, कुछ दिनों में आपके सामने स्वयं वो सपने प्रकट होंगे कि उनकी माँ ने क्या सपने देखे थे। चलिए इतना ही रख लें, आगे आप लोग प्रश्न आपने नहीं बनाया क्या? तुम तो अब काम ही उल्टे करो तो। कौन सा व्यक्ति चलिए